हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक एकेडमी पे। आज आपको मैं बताऊंगा कि जावा का सॉकेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम देखेंगे। लेकिन डेफिनेशन देखने से पहले हम सॉकेट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें तो आपको वीडियो पूरी समझेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ये देख लेते हैं टर्मिनोलॉजीज। नॉर्मली जो सर्वर रहता है ना, वो रन करता है एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे, जिसमें कि सॉकेट होता है और वो सॉकेट बाउंड होता है एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से। ठीक है, एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से। अब सर्वर क्या करता है, बस वेट करता है, बस वो इंतज़ार करता है और सुनता है किसके लिए, कि क्या क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है। क्या सर्वर क्या करता है, इंतज़ार करता है और सुनता है कि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है क्या। और किससे सुनता है, तो सॉकेट से सुनता है। सॉकेट एक जरिए का काम करता है। अब क्लाइंट साइड पे क्या होता है, तो क्लाइंट को दो चीज़ें मालूम रहती है, एक होस्ट नेम, एक पोर्ट नंबर। होस्ट नेम मशीन का जिस पे सर्वर रन कर रहा है, और पोर्ट नंबर किसका, जिससे सर्वर सुन रहा है। पोर्ट नंबर उसका मतलब जिस पे से सर्वर सुन रहा है वो पोर्ट नंबर मालूम रहता है। ठीक है, अब कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए क्लाइंट एक मीटिंग पॉइंट बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है, एक मीटिंग पॉइंट बनाने की कोशिश करता है। और किससे, सर्वर के साथ, ऑब्वियसली सर्वर के साथ ना। और किस पे, तो सर्वर की ही मशीन पे मीटिंग पॉइंट बनाने की कोशिश करता है, और सर्वर के ही पोर्ट पे। ठीक है, तो क्लाइंट को सर्वर के साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए खुद को आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा, है ना। तो वो आइडेंटिफाई कराता है और उसके लोकल पोर्ट नंबर से बाउंड हो जाता है। ठीक है, जो कनेक्शन के दौरान यूज़ होगा। और जो लोकल पोर्ट नंबर रहता है वो यूजुअली सिस्टम असाइन करता है। अगर सब कुछ ठीक रहा इतने में, तो सर्वर जो है कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेता है। एक बार सर्वर ने कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया तो क्लाइंट को एक नया सॉकेट बाउंड हो जाता है, किधर, वही सेम लोकल पोर्ट पे। और क्लाइंट पे एक रिमोट एंड पॉइंट सेट होता है क्लाइंट के ही एड्रेस पे और पोर्ट पे। ठीक है, अब एक सर्वर को एक नया सॉकेट चाहिए ताकि वो कंटिन्यू कर सके सुनना, किसको, ओरिजिनल सॉकेट को, ताकि वो कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए, और जबकि वो क्लाइंट की ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है उसी वक्त पे। अब क्लाइंट साइड पे क्या होता है, कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया, अगर कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया तो सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, और क्लाइंट उस सॉकेट को इस्तेमाल कर सकता है किसके लिए, ताकि वो सर्वर से कम्युनिकेट कर सके। अब क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, रीड एंड राइट के ज़रिए। जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं ना, व्हाट्सएप पे हम मैसेज राइट करते हैं, सामने वाले को भेजते हैं अपने फ्रेंड को, और वो रीड करता है। इसी को कहते हैं रीड एंड राइट। इसके ही ज़रिए क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अब आपको डेफिनेशन क्लियरली समझेगा। तो सॉकेट क्या है, सॉकेट एक एंड पॉइंट है, किसका, टू वे कम्युनिकेशन लिंक का। किसका, टू वे कम्युनिकेशन के लिंक का। और किसके बीच में, तो दो प्रोग्राम्स के बीच में जो एक नेटवर्क पे रन कर रहे हैं। और सॉकेट क्या होता है, बाउंड होता है पोर्ट नंबर से, ताकि टीसीपी लेयर आइडेंटिफाई कर सके उस एप्लीकेशन को जिस पे वो उसे डेटा भेजना है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हमारे पास वीडियो आ रही है, तो वीडियो किस पे चलेगी, ऑडियो प्लेयर पे तो नहीं चलेगी, है ना। तो टीसीपी लेयर वही आइडेंटिफाई करता है कि वीडियो प्लेयर पे चलेगी, तो उसे वीडियो प्लेयर वाले एप्लीकेशन पे भेजना है। ठीक है, अब ये एंड पॉइंट क्या होता है, तो एंड पॉइंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। और हर टीसीपी कनेक्शन यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। हर टीसीपी कनेक्शन को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके एंड पॉइंट से। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास भाई मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं, किनके बीच में, होस्ट एंड सर्वर के बीच में। ठीक, तो अब java.net पैकेज देख लेते हैं क्या प्रोवाइड करता है। तो java.net पैकेज जो है ना, वो प्रोवाइड करता है क्लास सॉकेट जो इम्प्लीमेंट होते हैं एक तरफ, ये ध्यान से सुनिएगा, इम्प्लीमेंट होते हैं एक तरफ टू वे कम्युनिकेशन के बीच में। टू वे कम्युनिकेशन के वन साइड कौन सा रहेगा, जावा प्रोग्राम, और दूसरे साइड एक दूसरा प्रोग्राम। वन साइड एक तरफ जावा प्रोग्राम और दूसरे साइड कोई दूसरा प्रोग्राम होगा, और वो एक नेटवर्क पे रहेंगे। ठीक है, अब सॉकेट की क्लास जो रहती है ना,
वो टॉप पे रहती है। किस पे? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन पे। सॉकेट क्लास सबसे टॉप पे रहती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन पे। जो क्या करती है सॉकेट क्लास? तो वो डिटेल्स हाइड करती है सिस्टम से, मतलब सिस्टम की डिटेल हाइड करती है आपके जावा प्रोग्राम से। तो ज़रूरत क्या है भाई इसकी? डिटेल्स हाइड करने की ज़रूरत क्या है? आप समझिए, एक विंडोज़ का सिस्टम है, वो चाहता है मैं खाली विंडोज़ से ही बात करूं, लेकिन भाई किसी के पास अगर लिनक्स का सिस्टम है तो उसको भी तो कम्युनिकेट करने का हक है, वो भी तो कम्युनिकेट करना चाहेगा। आपके पास इसे समझिए, एक विंडोज़ है, एक लिनक्स है, आप चाहते हैं दोनों कम्युनिकेट करें आपस में, नहीं करेंगे तो जो सॉकेट है वो यही काम करता है कि डिटेल्स हाइड कर देता है सिस्टम की, ठीक है, आपके जावा प्रोग्राम से, ताकि वो नेटिव कोड पे रिलाय नहीं करे, कम्युनिकेट कर ले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फैशन में। चाहे भाई तू लिनक्स हो, चाहे भाई तू विंडोज़ हो, तुम दोनों का सिस्टम सेम हो, सिस्टम अलग हो, आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। यही काम होता है सॉकेट का। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर तो आप कर ही दोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।